हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडल के बारे में कि वायुमंडल क्या होता, क्षोभ मंडल क्या होता, समताप मंडल क्या होता, करमन लाइन क्या होती, ओजोन परत कहाँ पे स्थित है। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं हम। वायुमंडल इसे बोला जाता है इंग्लिश में एटमॉस्फेयर। देखो, हमारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें पाई जाती है। तुम्हें पता है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑर्गन गैस है, ऑक्सीजन है, बहुत सारी गैस पाई जाती। तो इन गैसों के समूह को क्या बोलेंगे हम? मंडल बोलेंगे। जैसे तुमने देखा होगा स्कूल में या कॉलेज में, जब मतलब छात्रों का ग्रुप होता, छात्रों की एक मंडली होती, मंडल होता। इसी तरीके से गैसों का जो मंडल होता, बहुत सारी गैस है, मैंने बताया तुम्हें, एक गैस तो है नहीं, बहुत सारी गैस है। उन सब गैसों का मंडल क्या कहलाता? वायुमंडल कहलाता। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती? नाइट्रोजन, 78% सबसे ज्यादा ये गैस पाई जाती। फिर दूसरे नंबर पर आती ऑक्सीजन, 21%। फिर आती ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ये एग्जाम में पूछ ली जाती, ये भी पूछ ली जाती, ये भी पूछ ली जाती, ये भी पूछ ली जाती। तो इन्हें अच्छे से समझ लेना। और देखो, इसे कहीं कहीं पे 0.031 भी लिख देगा तो कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होगी उसमें। अब हम देखते हैं, अगर हम देखो हमारी जो पृथ्वी की सतह है, ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, ये तो पृथ्वी है। इस पृथ्वी की सतह से अगर हम 8 किलोमीटर ऊपर चलते हैं तो क्या होती है? एक नया नया मंडल मिलता है, जिसे बोलते हैं हम क्षोभ मंडल। देखो, इसकी क्षोभ मंडल की दूरी अलग अलग होती है। अगर तुम ध्रुवों से देखोगे, ध्रुव पर जाके नॉर्थ पोल और साउथ पोल से देखोगे तो ये 8 किलोमीटर है। और वैसे अगर तुम इसे भूमध्य रेखा से देखोगे तो इसकी हाइट है 18 किलोमीटर। तो ये याद रखियो। ये क्षोभ मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। इस क्षोभ, देखो, जितनी भी मौसम संबंधी घटना है, जैसे गर्मी हो गई, आंधी तूफान, सारी चीजें इसी क्षोभ मंडल के अंदर होती। इस वजह से, इस मौसम संबंधी परिवर्तन की वजह से इसे क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल को हम मौसम परिवर्तन की छत बोला जाता। यही डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता कि बताओ मौसम परिवर्तन की छत किसे बोलते हैं? तापमंडल दे देगा, मध्य मंडल दे देगा, समताप मंडल दे देगा, क्षोभ मंडल दे देगा। इस क्षोभ मंडल को हम क्या बोलते हैं? वैसे ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं। दोस्तों, इसी क्षोभ मंडल को हम संवहन मंडल ही बोलते हैं, और अधोमंडल भी इसे बोला जाता। इस क्षोभ मंडल की एक खासियत है कि इसमें तुम अगर 165 ऊपर को चलोगे तो क्या होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी। याद रखियो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी होगी अगर तुम 165 मीटर ऊपर चलते हो इससे। ये तो हो गया हमारा क्षोभ मंडल। आई होप तुम्हें क्षोभ मंडल ही समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम समताप मंडल के बारे में। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसकी जो ऊंचाई है लगभग 18 से 32 किलोमीटर के समथिंग है। और यहाँ पे देखो, ये जैसा अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि मौसम संबंधी जो हलचल होती है, बिजली कड़कना, बारिश होना, आंधी आना, तूफान आना, इन सब से ये मुक्त होता। इस वजह से जितने भी वायुयान चालक होते हैं, जो हवाई जहाज होते हैं, वो समताप मंडल में ही उड़ान भरते। तुमने चील को देखा होगा ना कि वो बारिश पड़ने के बावजूद भी ऊपर उड़ती रहती है। वो क्यों उड़ती? क्योंकि वो समताप मंडल में उड़ती है, ना कि क्षोभ मंडल में। ये जितने भी छोटे मोटे पक्षी है कहाँ उड़ते हैं? क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। और जैसी बारिश आती रुक के बैठ जाते हैं। लेकिन जो चील होती, ईगल जो होती, वो कहाँ उड़ती? समताप मंडल में। तो उससे बारिश आंधी तूफान का फर्क ही नहीं पड़ता। तो समताप मंडल याद रखियो, समताप मंडल। दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि इस समताप मंडल को और किस नाम से जानते हैं। तो इंग्लिश में मैंने बता दिया स्ट्रेटोस्फीयर, ये डायरेक्ट ऐसे भी दे देता। कभी ये सोचो कि समताप मंडल लिखा मिलेगा वहां पेपर में, ऐसा नहीं होगा। कहीं कहीं पे ऐसी स्ट्रेटोस्फीयर ऐसी हिंदी में लिखा ऑप्शन में दे देगा वो। तो इस समताप मंडल को हम ओजोन मंडल ही बोलते हैं, क्योंकि इस समताप मंडल से थोड़ा सा ऊपर चलोगे तो क्या मिलेगी? एक ओजोन लेयर मिलेगी। क्या मिलेगी? ओजोन लेयर। इसे क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। तो देख लो, ये एग्जाम में पूछा जा चुका कि ये जो ओजोन लेयर है किस किस के बीच में स्थित है? तो किसके? मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच में ओजोन लेयर स्थित है। और ओजोन मंडल किसे बोलते हैं? ये मैंने तुम बता दिया, समताप मंडल को ही हम ओजोन मंडल बोलते हैं। अगर तुम इसे ऐसे याद रखना चाहो इंग्लिश में, मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, मोस्ट याद रख लो कि मीजोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में क्या आ गई? ओजोन लेयर आ गई। इस ओजोन लेयर में एक छेद हो चुका है। तुमने सुना होगा कि ओजोन परत में एक छिद्र हो गया। वो कहां पे है? अंटार्कटिका में है। और उसका जो पता लगाया था, किसने बताया कि हाँ ये छेद हो गया? वो जोसेफ फोरमैन के द्वारा बताया गया था। ये देखो, ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ली जाती। जोसेफ फोरमैन। अभी वैसे ही तुम्हारा
एसएससी जीडी का और सीटेट के वगैरह के एग्जाम चल रहे हैं, तो उनमें ये चीजें फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है। एग्जामिनर का ये फेवरेट पोर्शन होता है, मतलब जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यमंडल को समझ लो। मध्यमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो होता -100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। और अंतरिक्ष से जितने भी उल्का पिंड वगैरह आते हैं ना, अंतरिक्ष से ऐसा तो है नहीं कि पृथ्वी हमारी बिल्कुल शांत है, अंतरिक्ष से बतरे उल्का पिंड आते रहते, तारे, तुमने सुना होगा तारे टूट गया है ना, पृथ्वी पे गिर रहा है, इस तरीके से सुना होगा, या उल्का पिंड के बारे में सुना होगा। तो उल्का पिंड जब वो हमारी पृथ्वी पर आता है तो मध्यमंडल में आकर वो क्या होता है? जल जाता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ का तुम टेम्परेचर देख लो -100 डिग्री सेंटीग्रेड होता। तो ये उल्का पिंड कहाँ पर आके जल जाते हैं? मध्यमंडल में। तो ये क्या करता है? हमारी बाहर से आने वाली जितनी उल्का पिंड है इनसे हमारी सुरक्षा करता मध्यमंडल। इस मध्यमंडल में अगर तुम 1 किलोमीटर ऊपर की साइड चलोगे, ऊंचाई पे चलोगे, तो क्या होगा? 5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होगी। और यहाँ पे कितनी बताई थी मैंने? 165 मीटर चलने पर ऊंचाई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो रही थी तापमान में। यहाँ पे क्या हो रही? वृद्धि हो रही, क्योंकि तुम देख लो -100 डिग्री। दोस्तों अगर हम चलते, देखो हम कहाँ चले, पहले तो थोड़ा सा 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिले, हमें क्या मिला? क्षोभ मंडल। फिर गए थोड़ा और ऊंचाई पे, समताप मंडल, ओजोन परत भी हमें मिल गई। और फिर आए हम थोड़ा सा और ऊपर, हमें मिल गया मध्यमंडल। और इससे थोड़ा ऊंचाई पे आए तो हमें क्या मिलेगा? तापमंडल। इसे आयन मंडल के नाम से भी हम जानते हैं, इंग्लिश में इसे थर्मोस्फीयर बोला जाता है और आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि आयन मंडल तो आयनोस्फीयर भी हम इसे बोल देते हैं। तो एग्जाम में देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता कि आयन मंडल को और किस नाम से जानते हैं? तो तापमंडल याद रखियो। यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा अधिक होता और यहाँ पे ना गैस पाई जाती विभिन्न प्रकार की, और यहाँ पे जो है रेडियो तरंगे भी पाई जाती। और इसी वजह से क्या है, तुमने देखा होगा अंतरराष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, वो इस तापमंडल में स्थित होते हैं। एक चीज और समझो, यहाँ पे देखो दोस्तों, ये तापमंडल है, ये मध्यमंडल, इन दोनों के बीच में एक है कर्मन लाइन। क्या है? कर्मन लाइन, इसे बोलते हैं कर्मन लाइन। याद रखियो, कर्मन लाइन, कर्मन रेखा। ये कर्मन रेखा क्या है? कर्मन रेखा क्या करती है? ये सीमा बताने का काम करती है। ये बताती है भाई साहब अगर तुम इधर को चलोगे ना तो अंतरिक्ष शुरू हो गया, इधर को बाहर को अंतरिक्ष शुरू हो गया, इसे इधर आओगे अंदर को तो ये क्या हो गया? पृथ्वी शुरू हो गई है ना, वायुमंडल शुरू हो गया। पृथ्वी नहीं, वायुमंडल शुरू हो गया। इधर से बाहर अंतरिक्ष, इधर से क्या होगा? वायुमंडल। तो ये क्या है? सीमा बताने का काम करती है कर्मन रेखा। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कर्मन लाइन या कर्मन रेखा किनके बीच में है? तो थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में, याद रखना। इसे इंग्लिश में याद करना चाहो तो KTM याद रख लो, KTM। के से क्या हो गया? कर्मन लाइन। किस किस के बीच में? थर्मोस्फीयर और मीजोस्फीयर के बीच में है। तापमंडल और मध्यमंडल के बीच में क्या है? कर्मन रेखा। इससे अगर हम थोड़ा ऊपर चलते तो क्या आता है? फिर बाहरी मंडल है। 640 किलोमीटर से आगे जितना भी है सारा बाहरी मंडल है। इस बाहरी मंडल की लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्या होती है? एक भूतुल्यकारी कक्षा होती है, जहां पे क्या करते हैं हम, अगर उपग्रह छोड़ देते हैं तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगते हैं। तो ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये भूतुल्यकारी कक्षा कहां पे? बाहरी मंडल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। और अगर तुम इससे लगभग 1 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पे चलोगे तो ये बाहरी मंडल अपना आप ही विलुप्त हो जाएगा और तुम कहां पहुंच जाओगे? अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे। तो तुम्हें लगता है ना पृथ्वी गोल है, डिब्बे की तरह बिल्कुल बंद है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बिल्कुल गैस की तरह है, ये बाहर निकल जाओगे इससे। दोस्तों इन्हें अब तुम याद कैसे रखोगे? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बाहरी मंडल, इन्हें तुम कैसे याद रखोगे? तो देखो, छोड़ सबको मैं आया बाहर, ये इसकी क्या है? ट्रिक है। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल हो गया। सह से क्या हो गया? इसमें समताप मंडल हो गया। मैं से क्या हो गया? मध्य मंडल हो गया। और आ से क्या हो गया? मैंने बताया इसे ताप मंडल को हम आयन मंडल भी बोलते हैं। और बाहर से क्या हो गया? बाहरी मंडल हो गया। आई होप दोस्तों तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड तुम्हारे मन में कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।